वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। बोले अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की, ऋषभादि 24 शंकर भगवान की, 1008 श्री विमलनाथ भगवान की, अजगुणम रचित श्री विमल सावज महाराज की, अजय गुरुदेव राज महाराज की, अजय गुरुदेव भरत महाराज की, जय विश्वधर्म की। कर्म कर्म हिताबंधे जीवो जीव हितस्पहा सौ सौ प्रभाव भूयस्ते स्वार्थम को बना वांछति। प्यारे बंधो, जैन सिद्धांत का एक बहुत बड़ा सिद्धांत है कर्म और आत्मा, ये दोनों आपस में एक दूसरे के विरोधी हैं। जब तक आत्मा के साथ कर्म रहते हैं तब तक आत्मा संसार में भटकता रहता है, किंतु जब कर्म क्षीण हो जाते हैं तो यह आत्मा संसार से मुक्त हो जाती है। संसार में परिभ्रमण का सबसे बड़ा अगर कोई कारण है तो है मिथ्यात्व। कल अपनी चर्चा मिथ्यात्व के ऊपर हुई थी और बताया गया था मिथ्यात्व किसे कहते हैं। तो मिथ्यात्व को जैन सिद्धांत के आधार पर जब तक यह जीव तत्वों में श्रद्धान नहीं करता है, आप तागम तपोव्रत में श्रद्धा नहीं करता है, जब तक भेद विज्ञान प्राप्त नहीं करता है, तब तक संसार में भ्रमण करता रहता है। मिथ्यात्व की बात कर रहे थे। मिथ्यात्व के मुख्यतः दो भेद कहे गए थे, एक है गृहीत मिथ्यात्व और दूसरा अग्रहित मिथ्यात्व। इसके बारे में बताया गया था। अग्रहित मिथ्यात्व जीव के साथ में अनादिकाल से लगा हुआ है, किंतु गृहीत मिथ्यात्व जब यह जीव सम्यक को एक बार प्राप्त कर लेता है और फिर कहीं कुदेव कुशास कुगुरु इत्यादि के निमित्त से अथवा कहीं किसी अनायतन इत्यादि के माध्यम से यह जीव सम्यक से पुनः विचलित होकर के अथवा किसी मोह या सांसारिक प्रमोह के चंगुल में पड़ करके जीव पुनः सम्यक को छोड़कर के मिथ्यात्व में चला जाता, उसके लिए गृहीत मिथ्यात्व कहा जाता है। दूसरी ओर मिथ्यात्व के 5 भेद भी कहे गए हैं। आलोचना पाठ में पढ़ते हैं। विपरीत एकांत विनय के संशय अज्ञान को नय के। 5 में विपरीत मिथ्यात्व अर्थात वस्तु तत्व को विपरीत ग्रहण करना। जैसे कि किसी स्थान पर है तो जीव, लेकिन उसको जीव ना ग्रहण करके उद्गल रूप ग्रहण करना। दूसरे नंबर पर एकांत मिथ्यात्व, किसी भी वस्तु स्वरूप को एकांत से ग्रहण करना कि वस्तु यही है। जैसे कि किसी स्थान पर कोई पेन है, एक व्यक्ति कह रहा है ये पेन है, दूसरा व्यक्ति कह रहा ये प्लास्टिक अथवा पुद्गल है, तो उसको अगर दोनों को स्वादवाद की अपेक्षा से ग्रहण करते हैं तो पेन भी है और पुद्गल अथवा प्लास्टिक भी है, किंतु जो एकांत नहीं तो पेन ही है, जहाँ इस प्रकार से ग्रहण किया जाता है इसको एकांत मिथ्यात्व कहा जाता है। विपरीत एकांत विनय, विनय मिथ्यात्व। विनय मिथ्यात्व जो जीव होते हैं वो वस्तु के स्वरूप को, आप तागम तपोवत के स्वरूप को ना जान करके और सभी की विनय करो, सभी की विनय करो, गुण दोष का विचार न करते हो, जो विनय करते हैं उसको विनय मिथ्यात्व कहा गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, लोग बोला करते, कहावत चलती है, चलते वो आता टके सिर भाजी टके सिर खाजा अंधेर नगरी के चौपट है राजा। इस प्रकार की स्थिति अथवा सावधान 22 पसेरे तोलने की स्थिति जो हो उसको कहा जाता है कि विनय मिथ्यात्व है।
चौथे नंबर विपरीत एकांत विनय के संशय। संशय मिथ्यात्व में जीव किसी भी निर्णय तक नहीं पहुंच पाता है। कभी किसी वस्तु को सही मानता, कभी किसी वस्तु को सही मानता, कभी अन्य वस्तु को सही मानता, सही नहीं पहुंच पाता है, ये संशय मिथ्यात्व है। और उसके पश्चात अंत में आता अज्ञान। अज्ञान मिथ्यात्व ये सबसे ज्यादा खतरनाक है। ये सबसे ज्यादा दुनिया वालों के अंदर में भरा हुआ है। अज्ञान मिथ्यात्व का मतलब होता है वह वस्तु तत्व को जानने की कोशिश ही नहीं करता है। अपने हम जो काम कर रहे हैं बस वही सही है, वस्तु तत्व को जानने की कोशिश नहीं करता। इस प्रकार से 5 प्रकार के मिथ्यात्व भी कहे गए हैं। तो कल अपनी बात कही गई थी कि मोहिनी कर्म के 2 भेद, एक दर्शन मोहिनी और दूसरा चारित्र मोहिनी। चारित्र मोहिनी की 25 कथाएं, दर्शन मोहिनी के मुख्य रूप से 3 भेद हैं, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। जब भी कोई जीव सम्यक प्राप्त करता है तो सबसे पहले उपसम सम्यक प्राप्त करता है। उपसम सम्यक प्राप्त करने में सबसे पहले 5 प्रकृतियों को उपसम करता है, 4 अनंतानुबंधी और 1 मिथ्यात्व, 5 प्रकृतियों को उपसम करता है। उस उपसम अवस्था में ही मिथ्यात्व के 3 टुकड़े होते हैं। 3 टुकड़े होने में मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति रूप होता है। जिस प्रकार से कोदों के दलने पर 3 अवस्थाएं बनती, उसी प्रकार से होता है। और उसके पश्चात जैसे ही उसका एक उपसम सम्यक का काल मात्र अंतर्मुहूर्त है। अंतर्मुहूर्त काल में उसके बाद 4 अवस्थाएं बनती हैं। 3 तो पहले हम बता ही चुके हैं, मिथ्यात्व की, सम्यक मिथ्यात्व की, सम्यक प्रकृति की, और चौथी अवस्था है कसाई की। मिथ्यात्व के उपसम सम्यक में जब जो भी प्रकृति उदय में आ जाए, अगर सबसे सम्यक प्रकृति उदय में आती है तो उपसम सम्यक दृष्टि बनता है। मिश्र प्रकृति उदय में आता है तो तीसरा गुणस्थान अर्थात मिश्र गुणस्थान बनता है। और अगर अनंतानुबंधी प्रकृति उदय में आती है तो है सम्यक से च्युत होकर के सासादन गुणस्थान को प्राप्त होता है। सासादन का मतलब, कई बार लोग सासादन के नाम को सुनकर घबरा जाते हैं। सासादन क्या चीज है, हमने पहले कभी सुना ही नहीं है। तो सासादन को जब हम संधि कर देते हैं, सा प्लस आसादन, सा का तात्पर्य सहित, आसादन यानी विराधना, जो विराधना से सहज है। विराधना किसकी, तो सम्यक की विराधना की बात कही जाती है। तो सम्यक की विराधना होकर के नीचे गिरता है, उसको सासादन गुणस्थान कहा जाता है। और सासादन गुणस्थान का काल मात्र अंतर्मुहूर्त, और अंतर्मुहूर्त में भी कहते आवली पर्यंत 6 आवली करीब उसका काल है। उसके पश्चात नियम से मिथ्यात्व अवस्था को प्राप्त होता है। ऐसा सासादन गुणस्थान, सासादन गुणस्थान की और भी अनेक विशेषताएं हैं। समय अपने पास हो रहा, इसलिए आगे इसकी चर्चा अपन बाद में करेंगे। और आगे आप जो भी महानुभाव हमारी इस चर्चा को सुन रहे हैं उन सबके लिए आशीर्वाद। कल पुनः मिलेंगे मिश्र गुणस्थान के लिए। मिश्र गुणस्थान क्या है, कैसे बनता, किस प्रकार की स्थिति में होता, जो भी महानुभाव हैं उन सब के लिए इस बारे में सुनेंगे। किसी प्रकार कोई मन में जिज्ञासा उत्पन्न हो तो भेज सकते हैं, उसका भी समाधान प्राप्त करेंगे। 1008 श्री विमलनाथ भगवान की जय।